मैथ्स में हम लोग चैप्टर थर्ड कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। उसमें मैंने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 16 कल करवाया था, जिसमें सलीम और उसकी डॉटर की एज का कैलकुलेशन हमने किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। रिलेशन ये दिया हुआ है कि जो फादर की एज है वो उसके दो चिल्ड्रन की एज के सम के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। पहला रिलेशन ये प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन आफ्टर 20 ईयर के बाद की कंडीशन ये है हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ आफ्टर 20 ईयर his age will be equal to the sum of the ages of his children। 20 ईयर के बाद उनकी एज का जो सम होगा उसके बारे में लिखा है कि आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू, उन दोनों की एज के सम के इक्वल फादर की एज हो जाएगी। अभी क्या है, दोनों की एज के सम के इक्वल फादर की एज है, ठीक है ना। ट्वाइस ट्वाइस का रिलेशन भी है, तो अपन मान लेते हैं लेट एज ऑफ फादर बी एक्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको इसमें। अगर हमने दोनों की एज को किसी एक ही वेरिएबल में ले लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर 20 ईयर वाली कंडीशन में 40 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों की सम को एक साथ ले लेते हैं, बस आप समझना इस बात को। एंड सम ऑफ सम ऑफ द टू चिल्ड्रंस एज बी वाई। ध्यान समझना, ये फादर की एज है और दोनों बच्चों की एज का सम वाई है। रिलेशन पहली कंडीशन में कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस, फादर ट्वाइस है, सीधी सी बात है कि दोनों बच्चों की एज का जो सम है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 20 ईयर्स सबसे पहले फादर की एज देखो क्या होगी, फादर एज। बस यही क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फादर की एज में तो आप 20 प्लस कर दोगे क्योंकि प्रेजेंट एज x है, 20 प्लस करोगे तो x प्लस 20 हो जाएगी। सम ऑफ टू चिल्ड्रंस एज आफ्टर 20 ईयर क्या होगा, y प्लस दोनों की एज में 20 प्लस होगा ना भाई। दो बच्चों की एज है, उसकी एज में भी 20 प्लस होगा, इसकी एज में भी 20 प्लस होगा, इसलिए मैं उसे 20 प्लस 20। आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, बात समझ में आई आपको। फादर की एज है x प्लस 20 इज इक्वल टू का रिलेशन है y प्लस 40। अब तो इक्वल टू ही है, इसमें लिखा हुआ है कि 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। इक्वेशन बनाओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 20। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। नोट करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आया ना बात समझ में किसी को, जो मैंने 40 लिखा उसमें कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आया सबको ये बात कि हमने 40 क्यों प्लस किया है आफ्टर 20 ईयर में। फादर की एज, क्योंकि फादर सिंगल पर्सन है इसलिए हमने उसमें 20 ही ऐड किया। इसमें दो चिल्ड्रन है तो आफ्टर 20 ईयर दोनों की एज में 20 प्लस होगा, तो फाइनली दोनों की एज के सम में 40 ईयर प्लस होगा। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिख लेता हूं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0,
और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, कोई भी मेथड यूज कर लो, बहुत दिन से सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं किया है, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2y, ये थर्ड इक्वेशन। पुटिंग दिस वैल्यू, क्योंकि हमने फर्स्ट से ली है, इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सो y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये किसकी एज आ गई, दोनों की, दोनों जो चिल्ड्रन की एज का सम, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ द फादर, केवल फादर की एज पूछी है, इसलिए कोई डाउट नहीं है। इंडिविजुअल चिल्ड्रन की पूछता तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती, फादर की एज पूछी हुई है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, अगर वो दोनों चिल्ड्रन की एज भी आपसे पूछता तो फिर आपको शुरुआत में क्वेश्चन में तीनों की अलग अलग एज लेनी पड़ती है, कि x, एक की y और की z, फिर क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व होता। ठीक है, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी हो सकता है आगे कहीं मिल जाए, लेकिन अभी सिर्फ फादर की एज पूछी है। तो x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2 इंटू 40, x इज इक्वल टू 2 इंटू 20, तो ये हो गया 40। भाई दोनों की एज का सम 20 और फादर की अकेले की एज का सम 20, फादर की एज का सम 20 और दोनों की एज का सम 40, तो क्या रिलेशन आ गया, ट्वाइस का रिलेशन एट प्रेजेंट में। नोट कर लीजिए, डाउट है तो पूछते जाना। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, 5:6। इसमें रेशियो दिया है नंबरों का, उसने बोला है 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। अगर 8 को सब्ट्रैक्ट किया जाए दोनों नंबरों से तो जो नया रेशियो आता है वो 4:5 आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूं मैं, आप बुक में पढ़ लेना। लेट टू नंबर्स, जब रेशियो में नंबर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टू नंबर्स बी 5x एंड 8x, ऐसा लिखा, सॉरी 6x है ना, 5:6 दिया हुआ। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड ईच ऑफ नंबर, मतलब नंबर क्या हो जाएंगे, 5x माइनस 6, सॉरी माइनस 8 एंड 6x माइनस 8। अब जो रेशियो आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 4:5 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रिलेशन बनेगा, अरे ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, सॉरी। तो यहां पर ये 5x एंड 6y करना, तो यहां नंबर क्या हो जाएगा, ये आएगा। इसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी, 5x माइनस 8 अपॉन 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है,
ये इक्वेशन बनेगी। अब क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करते हैं। अपन ओरिजिनली जो नंबर्स हैं उनको एक्स और वाई ले लेते हैं। सिर्फ ये एक्स और वाई ले लिया, एक्स और वाई से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, ठीक है। अभी 5/6 वाला नहीं कर रहे हैं अपन, दूसरी क्वेश्चन में काम कर रहे हैं। या इसको हटा दो, यहां पे आपने ऐसा लेगा सब्ट्रैक्टेड लाइन भी हटा दो, आप नंबर लो एक्स और वाई। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी यहीं से रेशियो से बनेगी, इसमें x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/6 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 5y। इक्वेशन बनी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो आप ये बनाओ। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें उसने बोला है कि दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 8 ईच ऑफ द नंबर। वन वेरिएबल में क्वेश्चन करते हैं तो वो 5x और 6x में लेते हैं। इसमें क्योंकि ये 2 वेरिएबल में है इसलिए हमने इसमें रेशियो भी लिया ही नहीं, रेशियो से एक इक्वेशन बना ली। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये x माइनस 8 अपॉन वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 y माइनस 8। 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 32। ट्रांसपोज कर दो 5x माइनस 4y माइनस 32 प्लस 40, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये वाली फर्स्ट। ये हमारी दो इक्वेशन है, नोट कर लो। इन दोनों को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन कर दो। इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, y के लिए कर दो। तो ये 4 से हो गया तो 24x माइनस 25y इज इक्वल टू 0। यहां से 25x माइनस 20y इज इक्वल टू 40, ठीक है। बाय सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस से ये कैंसिल हुआ, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 40, x इज इक्वल टू 40। एक नंबर आया 40। पुटिंग दिस वैल्यू in equation first, 6x minus 5y is equal to 0, 6 into 40 minus 5y is equal to 0, 240 minus 5y is equal to 0, 5y minus 5y is equal to minus 240, cancel minus से minus, y is equal to 240 upon 5, तो आया 48। अब आप रिलेशन देखो, अगर इनका रेशियो निकालोगे तो 5:6 का ही रिलेशन आएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। आ गया समझ में? आदि गुड इवनिंग, जल्दी आ गया आज भी। हो गया, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा ये क्वेश्चन थोड़ी स्टोरी अलग है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में है और उसमें आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में 3rd चैप्टर के। हो गया ना ये?
ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द 2 एग्जामिनेशन हॉल ए एंड बी। कुछ स्टूडेंट ए और बी 2 एग्जामिनेशन हॉल में थे। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, दोनों हॉल में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इक्वल करना था। हमें नहीं मालूम अभी कितने कितने स्टूडेंट हैं दोनों में। किया ये कि 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए से 10 स्टूडेंट भेजे गए किसमें, टू बी हॉल में, ठीक है। बट इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर 20 स्टूडेंट बी से ए में भेजे जाए तो बोल रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। अब पहले आपको समझा देता हूं। मान लीजिए, अभी क्वेश्चन नोट मत करना, समझ लेना से। इस हॉल में एक्स स्टूडेंट है, इसमें वाई स्टूडेंट, हमें नहीं मालूम कितने स्टूडेंट है, तो हमने वेरिएबल मान लिया एक्स स्टूडेंट है ए में और वाई में सॉरी बी में वाई स्टूडेंट्स हैं। ओके, ये कह रहा है कि जितने स्टूडेंट हैं उनमें से 10 स्टूडेंट ए हॉल से बी हॉल में पहुंचाए गए, तो 10 इसमें से निकाले गए, तो -10 पहुंचे कहां, यहां पहुंचे, पहली इक्वेशन के लिए कंडीशन। तो टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, अब ये इक्वल होंगे कब, रिलेशन देखो कितने का दिया हुआ है, तो उसमें मेरा 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए हो जाएंगे ना इक्वल, 10 स्टूडेंट इसमें निकाले मतलब माइनस कर दिए, उधर प्लस कर दिए, तो पहली इक्वेशन तुम्हारी इस तरह से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन के लिए फिर ए और बी हॉल ले लो, फिर यहाँ पे एक्स स्टूडेंट यहाँ पे वाई स्टूडेंट है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसने बोला 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी से भेजे गए कहां पर, ए में। 20 स्टूडेंट यहां भेजे गए तो बी में 20 कम कर दो। अब रिलेशन क्या आता है, कहता है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स डबल, ए में डबल हो जाएंगे, तो ए में डबल हो जाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे हम, इक्वल करने के लिए इधर करेंगे। ऐसे 2 इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो चलो शुरू करें, लिखिए। अभी मैं करूंगा तब और समझ लेना, अगर समझ में नहीं आया हो तो। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए बी एक्स एंड हॉल बी वाई। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, 10 स्टूडेंट निकाले गए, एक्स हॉल में से 10 स्टूडेंट को निकाल के कहां पहुंचा दिया, वाई हॉल में पहुंचा दिया है। अब ये इक्वल हो जाएंगे ऐसा उसने बोला है। हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 10 किया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन बनी फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में x है और ये y है, इक्वल ही करना है हमें। 20 स्टूडेंट इधर से इधर पहुंचाएगा, मतलब इधर पहुंचा दें, 20 इधर से निकाले जाए, माइनस किए जाए और उधर ऐड किए जाए, तो ट्वाइस का रिलेशन आएगा, ये डबल हो जाएंगे ए हॉल वाले, ये डबल हो जाएंगे, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई किधर करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा, मतलब 2y प्लस वाई माइनस 20, ठीक है। x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60, हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, यहां आया y इज इक्वल टू 80, तो जो b हॉल है उसमें 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू in equation first, x minus y is equal to 20, x minus 80 is equal to 20, x is equal to 20 plus 80, so x is equal to 100। x जो a हॉल है उसमें 100 स्टूडेंट हैं और b हॉल में 80 स्टूडेंट हैं। अब आप रिलेशन देख लीजिए, पहली वाली कंडीशन में क्या था, 10 स्टूडेंट यहां से निकाले जाएं, जैसे ही x से 10 निकालते हो, यही था ना पहले वाले में, तो कितने बचेंगे 90, और उधर कितने हो जाएंगे
90 हो जाएंगे ना इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या थी, इसमें से 20 निकालेंगे तो 60, वहां 120, डबल का रिलेशन हो जाएगा। इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर लिया इसको। नोट करो जरा जल्दी से। नोट करिए जल्दी से। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? आप अब आरएस और आरडी में अगर वर्ड इक्वेशंस देखोगे चैप्टर 3 की, तो आपको बहुत सारी इक्वेशंस करनी आ जाएंगी। और एक्स्ट्रा में आपके पास अभी टाइम है, अभी तो स्कूल भी नहीं चल रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करा करो, वर्ड इक्वेशन से प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। ये जो क्वेश्चन नंबर अब करने वाले हैं 20 नंबर का, वैसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया है। लिखा है शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। कोई शॉपकीपर है जो बुक पढ़ने के लिए देता है रेंट पर। शी टेक्स अ फिक्स चार्ज, उसका फिक्स चार्ज है फर्स्ट 2 डेज का। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने किया, वहां पे 3 डेज के लिए कुछ था। फर्स्ट 2 डेज एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर एवरी डे देयर आफ्टर। कोई लड़का है जिसने पे किए 22 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट इन 6 डेज के लिए। फिर कोई दूसरा स्टूडेंट है आनंद, पेड ₹16 फॉर बुक कैप्ट इन 4 डेज। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेट 20 नंबर का क्वेश्चन करें। फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज फॉर पर डे बी वाई। तो जो फर्स्ट कंडीशन हमारी बन रही है उसमें उसने बोला है कि 22 रुपए पे किए 6 डेज के लिए, फिक्स चार्ज होता है 2 डे के लिए, ठीक है ना? तो x माने 2 दिन का बाद, 2 दिन तो हो गया, 6 दिन के बाद पे किया तो 4 दिन ही एक्स्ट्रा हुए ना। फिर सुन लीजिए, 6 डेज में उसने 22 रुपीज पे किए 6 डेज में। जबकि आपने इक्वेशन में क्या शुरुआत में क्या पढ़ा था, फिक्स जो चार्ज है वो 2 डेज के लिए है। तो 2 डेज तो उसमें चले गए, 4 दिन बचे। तो इक्वेशन क्या बची बनी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में अगर समझ में ना आए तो मुझसे बाद में कभी पूछ सकते हो। 16 रुपए पे किए 4 डेज के लिए, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। ये सेकंड इक्वेशन। बाय सब्ट्रैक्शन से माइनस 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 ये कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, माने पर डे चार्ज है 3 रुपीज का। अब फिक्स चार्ज देख लेते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 22, x प्लस 12 is equal to 22. So x is equal to 22 minus 12. X is equal to 10. Y is equal to 3. फिक्स चार्ज 10 रुपीज जो 2 दिन के लिए है, और रिमेनिंग डेज के लिए 3 रुपीज। रिमेनिंग डेज पर डे जितना भी एक्स्ट्रा डेज रखोगे उसके लिए चार्जेस 3 रुपीज, ठीक है? चलिए नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 21 से कल फिर करेंगे आगे। वर्ड्स प्रॉब्लम पे बहुत प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतना, क्योंकि आपको फिर अप्रोच बनेगी कैसे इक्वेशन बनाई जाती है। इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत आसान है, आपने बहुत से मेथड सीखे हैं सॉल्व करने के लिए, बट इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर सारी बातें सोचनी पड़ती हैं।
नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो मुझे बताना। ओके, ठीक है, चलिए कल फिर 5:30 बजे। ओके।